नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रीजनिंग का, जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक जो चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है और उसमें क्या अप्रोच रहने वाली है, कौन किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, उनको आप कैसे करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो जो भी जितने मेथड है उसमें हम सब देखेंगे और घड़ी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक चैप्टर में उनको हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्लॉक चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले मतलब आते हैं और आगे इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हैं तो इसमें क्या है, देखो, आस्क एंगल, यानी फर्स्ट एक टाइप क्वेश्चन आएगा, नहीं एंगल पूछेगा, एंगल पूछा जाता है, टाइम दिया हुआ होगा। सेकंड, एंगल गिवन एंड आस्क टाइम, यानी एंगल दिया होगा और टाइम पूछ लेगा। फिर है शैडो बेस एंड बेसिक क्वेश्चन, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है जनरली जो घड़ी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और शैडो वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। ठीक है, जो छवि से रिलेटेड होंगे तो वाले क्वेश्चन भी होंगे। फिर आएगा एक एरर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे घड़ी आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ी सी आगे हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट पीछे हो जाती है, तो घड़ी कितनी सुस्त है, फास्ट है, स्लो है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे अगर एंगल की बात करते हैं तो पूरा एंगल इस घड़ी में कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर है? तो जैसे 360 डिग्री होता है तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, यहाँ इनके बीच में कितना एंगल है, और किसी का भी वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो देखते हैं हम इसमें एंगल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आस एंड में हम देखते हैं, यानी घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है। तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई है 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, अब एक घंटे में वो कितना बनाएगी, तो 360 360 को हम किससे 12 से 12 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एक घंटे में तो क्या है, 30 डिग्री वो घूमती है। ठीक है, एक घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 मिनट में कितना बनेगा, ठीक है, तो यानी 60 मिनट में ये हो जाएगा 30 डिग्री, और यानी एक मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। और एक सेकंड में कितना, 1/120, यानी 1/120। क्लियर है? मिनट की जो सुई है, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 60 मिनट में कितना घूमेगी वो, 360 डिग्री। जैसे ये घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये 60 मिनट जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। क्लियर है? एक मिनट में कितना घूमेगी वो, यानी 6 डिग्री। तो 360 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 60 सेकेंड में कितना घूमेगी, वो 6 डिग्री। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना घूमेगी, 6/60, 6/60, तो यानी 1/10 डिग्री। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले हमें वही है कि घड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे आएंगे वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले आस्क एंगल एंड गिवन टाइम। ठीक है, तो आस्क एंगल यानी क्या है, जब एंगल पूछा गया हो और समय दिया गया हो। तो समय दिया गया हो और एंगल पूछा गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं, जैसे 3 बजे घंटे व मिनट के सुई के बीच कोण क्या है, 3 बजे। ठीक है, तो 3 बजे घंटे मिनट के सुई के बीच कोण क्या बनेगा। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ छोटी सी घड़ी। ये देखो, ये 12 है, फिर ये 3 आएगा, ये 6 आएगा और ये 9 आ जाएगा। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो ये जो घड़ी दिखाई दे रही है 3 बजे है, तो 3 बजे होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो घंटे वाली सुई है ऐसे होगी, जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे होगी। ठीक है, तो ये 3 बजे हुए हैं। तो क्या पूछा है, दोनों के बीच कितना एंगल होगा। अगर हम जनरल सी बात करते हैं हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री। सबके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो कितना है टोटल, ये 12 है, तो 12 या 36, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है? तो सबके बीच में कितना होगा, 30 30 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 90। तो अगर हम सीधा सीधा आंसर निकालना चाहें, यानी जब 1 बज रहा है, जब 2 बज रहे हैं, जब 3 बज रहे हैं, पूरा पूरा टाइम दिखा रही है घड़ी, तो उनके बीच में एंगल आप इजीली बता सकते हैं कि कितना आएगा। जब 6 बजेंगे तो ऐसे होगा, तो 6 पे होगी, तो तब कितना हो जाएगा, तो 6 3 18 यानी 180 डिग्री होगी, यानी अपोजिट होंगे, तो 180 इधर और 180 इधर होगा। ठीक है, अभी कितना है हमें बताना है, 3 बजे घंटे व मिनट के सुई के बीच कोण बताना है। ठीक है, तो 3 बजे कितना हो जाएगा, तो 3 बजे अगर हम जनरली देखेंगे तो 30 ये रहा, 30 ये रहा, 30 है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा एंगल। क्लियर? देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 30 इंटू एच दिया है, तो एच कितना है, 3 आ जाएगा, और ये कितना है, मिनट कितना है, 0 है,
तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 7:30 बजे यानी 7:30 पर घंटे या मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने क्या बताया है देखो ये घड़ी है यहाँ पे, तो जब 7:30 बज रहे हैं तो कहाँ होगी, जो घंटे वाली सुई है तो ऐसे होगी और जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम वैसे भी निकाल सकते हैं जनरली। देखो अब ये यहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री है, 6 और 7 के बीच में, यानी सबके बीच में इतना ही है। तो जब ये घड़ी घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो यानी जब 7:30 बज रहे यानी आधा घूम गई ये मिनट वाली, तो ये जो घंटे वाली सुई है तो ये कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में होगी। जब ये इन दोनों के बीच में है तो यानी ये कितना रहा होगा, ये 15 रहेगा। तो ये 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं 30r माइनस 11/2 और m, तो यहाँ पे अगर घंटे की बात करते हैं तो यानी जो घंटे वाले यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे r में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मिनट में 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 21 210, और इससे करेंगे हम 15 आ जाएगा, ये 15 यानी 5 आ जाएगा, फिर 15 165 आ जाएगा। क्लियर, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 4, तो यानी 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आ रहा है, और अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वही आ रहा है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जो घड़ी है इसमें, ठीक है, तो घड़ी में सबके बीच जैसे 12 से 1 के बीच में कितना है 30 डिग्री है, इससे भी सबके बीच में कितना है 1 और 2 के बीच में भी 30 है 30 डिग्री, और 1 से 2 तक भी 30 डिग्री है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 घंटे में कितना घूमेगी 30 डिग्री, यानी जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा कितना घूम जाएगी 360 डिग्री घूम जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो क्योंकि क्या है, ये जो मिनट वाली सुई अभी 6 पे है, तो 6 और 7 के बीच में कितना 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और जो ये घंटे वाली सुई है ये 8 और 7 के बीच में, क्योंकि ये आधा घूम चुकी है, ठीक है, तो आधा बचा हुआ है इसका सेकंड मिनट वाली सुई का। तो जब ये पूरा 30 है तो आधे में कितना घूमेगी ये 15 डिग्री घूमेगी, तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा 45 डिग्री। और अगर यहाँ पे हम रखेंगे इसमें कंडीशन में, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, तो इसमें अगर रखेंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 4 से 5 के बीच किस समय सुई 10 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब कोण दिया हुआ है और समय पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम, 2/11 और यहाँ पे क्या है 30 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। क्लियर, तो पॉजिटिव यहाँ पे जो साइन हमें लेना है, जब घंटे की सुई जो पहले भाग में है तो उसमें क्या है हम पॉजिटिव लेंगे, जब दूसरे भाग में होगी तो उसको हम माइनस लेंगे। तो ये आ जाएगा 2/11 और ये 120 + 10 तो 130 आ जाएगा। क्लियर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 260/11 या फिर, ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और फिर कितना बचेगा 4, तो 11 × 33 तो 23 बार आ जाएगा। क्लियर, तो फिर कितना बचेगा हमारे पास 7, यानी 23 से ही 7/11। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा 23 से ही 7/11 इसका आंसर। पूछा गया था उसने 4 से 5 के बीच किस समय, ठीक है, तो समय सुई 10 डिग्री का कोण बनाते हैं। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या दिया था, एंगल दिया हुआ था और समय पूछा हुआ था। यहाँ पे क्या है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या था आपका एंगल पूछा हुआ था, समय दिया हुआ था, और इसमें क्या है आज एंगल गिवन है, ठीक है, यानी एंगल दिया हुआ है और टाइम पूछा हुआ है। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 23 7/11। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो ये कुछ इसमें पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन आ गया है, इसमें देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले हम।
तो कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि जब घंटे में मिनट की सुई विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशा में 12 घंटे में 11 बार होंगी। ठीक है, घंटे में मिनट की सुई विपरीत दिशाओं में क्या होंगी, 12 घंटे में 11 बार होंगी। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में सीधी, एक सीध में, यानी विपरीत दिशा में एक सीध में। जैसे ये है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 11 बार वो एक सीध यानी विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी, वो 22 बार होंगी। 24 घंटे में 22 बार विपरीत होंगी। क्लियर? अब देखो, ये तो क्या होगा, विपरीत होगा। अगर समान दिशा की हम बात करते हैं, समान दिशा में एक सीध में, एक सीध मतलब क्या, समान दिशा में एक सीधी दिशा में, सीधी दिशा में क्या होंगी। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। क्लियर है? 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 बार, यानी विपरीत भी 24 घंटे में 22 बार होंगी और समान दिशा में 24 घंटे में 22 बार होंगी। क्लियर? तो अगर हम दोनों ओर, यानी अगर हम एक सीध की बात करते हैं, घंटे में सुई घंटे में मिनट की सुई, सॉरी, तो घंटे में मिनट की सुई विपरीत और समान दिशा में, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी, कब, यानी 24 घंटे में कितनी बार होंगी। चौबीस घंटे में कितनी बार होंगी, देखो 12 घंटे में क्या होंगी, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी, तो 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होंगी। क्लियर है? और देखो, ये घड़ी है, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो क्या आएगा, हर बार जब वो घूमेगी तो 12 घंटे में 11 बार आएगी, यानी विपरीत, विपरीत भी क्या आएंगी वो, 12 घंटे में 11 बार, और सीधी दिशा में, ठीक है, अगर समान दिशा में, समान दिशा में कैसे होंगी, समान दिशा में जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सुई ऐसे होंगी, तो एक ही दिशा में होंगी। जब वो आगे बढ़ेंगी तब भी एक बार ऐसे ही आएगा, जब वो आगे बढ़ेगी तब भी एक बार ऐसे आएगा, जब वो 2 या 3 के पास होंगी तो ऐसे ही क्या है, समान दिशा में 12 घंटे में क्या होंगी, 11 12। ठीक है,
तो विपरीत 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने होंगी 22 बार, और ऐसी 11 बार होंगी 12 घंटे में, तो 24 घंटे में क्या होंगी, ये भी 22 बार होंगी। क्लियर। और देखो जब वो विपरीत देगा तो भी में 24 घंटे में 22 बार आंसर आएगा, जब वो समान दिशा में देगा तो भी 24 घंटे में 22 बार आंसर आएगा। लेकिन जब वो एक सीधी रेखा में बोलता है, यानी सीधा बोलता है, जब वो सीधी रेखा में बोलता है, क्लियर, क्योंकि सीधी रेखा में क्या है, जब वो समान विपरीत होंगी, ठीक है, ऐसी होंगी, या फिर यहां पे ये क्या है, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी और ये घंटे वाली हो जाएगी। देखो ये आ सकता, तो विपरीत दिशा में भी यही रहेगा, जैसे 6 बज रहे हैं ऐसे, क्लियर। या फिर यहाँ पे हो सकते हैं जब 3 के पास होगी, जब 9 के पास होगी, तो यानी विपरीत एक बार वो जरूर जाएगी, ठीक है, यानी ये भी सीधी रेखा में है, और जब वो एक दूसरे के ऊपर है तो भी क्या है, वो सीधी रेखा में है। तो जब वो सीधी रेखा की बात करता है, यानी 22 बार ये विपरीत और 22 बार समान दिशा में, तो कितनी बार हो जाएगा, तो टोटल आएगा यहाँ पे 24 घंटे में 44 बार। अगर वो एक सीधी रेखा की बात करता है तो 24 घंटे में 44 बार आएगा। अगर विपरीत की बात करता है, बात करेगा वो, तो 24 घंटे में 22 बार आएगा। और अगर समान दिशा की बात करता है तो भी क्या आएगा, 24 घंटे में 22 बार आएगा। लेकिन अगर वो विपरीत और सीधी दोनों की बात करता है, या फिर वो एक लाइन की बात करता है, एक रेखा में, यानी एक लाइन की बात करता है, तो 24 घंटे में आपको फिर क्या, इसको भी लेना है और इसको भी, दोनों को प्लस करेंगे तो 22 यानी 24 घंटे में 44 बार होंगी। ठीक है, ये हो गया इसमें जैसे समान दिशा में और विपरीत दिशा में कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है, तो विपरीत दिशाओं में भी आपने बता दिया, समान दिशाओं में मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या और इसमें रहता है। देखो 0 डिग्री जो एंगल है, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री एंगल की। इसमें जैसे 0 डिग्री एंगल जो होता है वो कब होगा, जब घड़ी की जो सुइयां हैं जो एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, जैसे 12 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई भी वैसे ही उसी डायरेक्शन में होगी और घंटे वाली सुई भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो उनके बीच क्या होगा, 0 एंगल रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे ही घड़ी है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे रहेगा इस डायरेक्शन में, तो यानी दोनों सुई क्या होंगी, 12 की साइड में नहीं, एक ही साइड में होंगी, तो 0 डिग्री एंगल रहेगा। तो क्या होगा कि 12 घंटे में कितनी बार होंगी, तो 12 घंटे में 11 बार होंगी है, और 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। क्लियर है। ऐसे ही क्या होगा 180 डिग्री, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 180 डिग्री यानी विपरीत। ये क्या है, समान दिशा, ये है विपरीत दिशा। ठीक है, तो 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा में होगी, तो वो भी क्या होंगी, 12 घंटे में 11 बार होंगी और 24 घंटे में 22 बार होंगी। क्लियर है। और समकोण पर, समकोण यानी 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, 90 डिग्री पे 1 घंटे में वो 2 बार मिलेंगी। क्लियर। तो 12 घंटे में, ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी ये, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसमें। बस ये आपको ध्यान रखना है कि समान साइड में होंगी या विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है 0 डिग्री 180 डिग्री समकोण पे कितनी बार होंगी। मैंने लास्ट इससे जो पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था और इसमें मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। ठीक है, कई बार वो समकोण का पूछ लेता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो 12 घंटे में 22 बार होंगी, 24 घंटे में 44 बार होंगी। क्लियर है, तो दोनों साइड अलग अलग बता दी मैंने, और दोनों साइड का भी बता दिया, विपरीत दिशा का भी मैंने बता दिया और समान दिशा के मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, अब ये आ गया है, देखो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक रहने वाला है, ठीक है, और जिसमें एंगल पूछा गया है, टाइम दिया है, टाइम पूछा गया है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और बस वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और इनमें क्या क्या अप्रोच होने वाली है, कैसे हम इनको कर सकते हैं, जल्दी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक है वो आपके की पॉइंट्स पे आएंगे।
जिस समकोण में पूछ लेगा कि दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो है कि कितनी बार मिलेंगी। अब समकोण पे कितनी बार मिलेंगी, 0 डिग्री पे कितनी बार मिलेंगे, 180 डिग्री। 0 डिग्री पे यानी समान दिशा में होंगी, 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा में होंगी, क्लियर है। और समकोण पे यानी 90 डिग्री का कोण होगा तो वो 2 बार होंगी 1 घंटे में, क्लियर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, सही समय बताने वाली घंटे और मिनट, घंटे घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में, देखो क्या दिया हुआ है, 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होंगी, ठीक है। विपरीत दिशा की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो विपरीत दिशा में कैसे होंगी, जैसे ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 6 है और ये 9 आ जाएगा। तो विपरीत दिशा में ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, और फिर ऐसे भी हो सकती हैं, क्लियर, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, क्लियर। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 11 बार होंगी। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 22 बार होंगी। तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, सिर्फ हम विपरीत की बात कर रहे हैं ना, तो विपरीत में क्या होगा, 12 में 11 बार होंगी, 24 में 22 बार होंगी और 48 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, डबल हो जाएगा तो 44 बार होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीखते हैं जल्दी से। ये है हमारे पास, देखो दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर एक साथ होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, क्लियर है। तो 2:30 से 3:30 के बीच ही वो बात कर रहा है। तो क्या है इसमें, हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एंगल की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको ऐसे ये वाली कंडीशन ले लेंगे, क्लियर है। इसको आप उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा आ जाती है, ये वाली वैल्यू कम आएगी, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, तो माइनस में नहीं रखना है इसको, ठीक है। तो ये एंगल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें घंटे में कौन सा टाइम लेना है, क्योंकि 2:30 से 3 के बीच में वो एक साथ नहीं होंगी, 2:30 से 3 के बीच वो एक साथ नहीं होंगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 11/2 और ये m, क्लियर। इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180/11, क्लियर। तो 180/11 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा, एक बार, और यहाँ पे 6 टाइम, तो 66 आ जाएगा, कितना बचेगा, 4। 16 सही 4/11, तो 16 सही 4/11, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बीच में प्लस भी लगा सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एंगल हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि 2:30 से 3 के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है, तो एंगल 0 रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम जो ले लिया 3 ले लिया, जो घंटे वाला टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो क्या टाइम आएगा, 16 से ही 4/11 या फिर 16 + 4/11 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसने, देखो यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, प्रदर्शित समय 3:25 बजे है, तो वास्तविक समय क्या है, ठीक है। तो प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, घड़ी भी बना सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आंसर इसका निकल जाएगा, ये है घड़ी, ठीक है। 3:25 हो रहे हैं, तो 3:25 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये 6 आ जाएगा, तो 3:25 यानी यहाँ पे तो होगी मिनट वाली सुई है, और यहाँ पे लगभग होगी ये घंटे वाली सुई, क्लियर है। तो प्रतिबिंब यानी उल्टा टाइम क्या हो जाएगा, तो इसको हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, 11 - h और 60 - m, तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से अगर हम इसमें से 3 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 8, और 60 में से अगर हम क्या घटाते हैं, 25, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8:35 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे हम आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, तो सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसने, एक चालू घड़ी को एक मेज पर इस तरह से रखा गया है कि रात 9 बजे, ठीक है, 9 PM, रात 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है तो मिनट की सुई किस दिशा में 2 AM यानी 2 AM यानी सुबह की बात होगी, 2 AM पर इंगित करेगी, ठीक है, किस दिशा में 2 बजे इंगित करेगी, सुबह के समय, क्लियर। तो देखते हैं रात के 9 बजे, अब यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12, 3,
6 और 9 आ जाएगा। तो क्या है, रात के 9 बज रहे हैं, तो ऐसे होंगी, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। क्लियर है? ये जो व्हाइट वाली है ये घंटे वाली है, जो ग्रीन वाली है ये मिनट वाली है। क्लियर? तो घंटे की सुई जो है उत्तर की ओर इशारा करती है, तो उत्तर कहाँ है, इधर, इधर है। क्लियर? जब उत्तर इधर है, हम डायरेक्शन अगर हम बनाते हैं, तो अगर उत्तर हम यहाँ पे बनाते हैं ऊपर की साइड में, तो अपोजिट दक्षिण आ जाएगा, यहाँ पे पूर्व आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पश्चिम आ जाएगा। क्लियर है? तो पूछा गया है इसने कि 2 बजे 2 AM पर जो इंगित करेगी मिनट की सुई, ठीक है, तो मिनट की सुई जब 2 बजे आएंगी तो ये उत्तर है, तो 2 बजे यानी यहाँ पे 1 और 2 आएगा, तो यानी ये वाली सुई जो यहाँ पे आ जाएगी ये ऐसे रहेगा। क्लियर है? यानी जो व्हाइट वाली है ये क्या है, घंटे वाली सुई है, ये ऐसे। ठीक है? तो पूछ क्या रहा है कि 2 पर इंगित करेगी तो क्या है, मिनट की सुई की दिशा में होगी। देखते हैं यहाँ पे, अब ये 9 बज रहे हैं, यहाँ पे ये कौन सा है, ये उत्तर है, तो इसके इधर की साइड में यानी राइट में क्या होगा, पूर्व आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व हो जाएगा, और इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे पश्चिम आएगा, और इसके अपोजिट साइड में इधर क्या होगा। ठीक है? तो ये उत्तर है, ये दक्षिण हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, दक्षिण पूर्व आंसर हो। ठीक है? तो ये आंसर क्या पूछा गया इसने, तो मिनट की सुई की दिशा में होगी। हाँ, मिनट की सुई पूछा हुआ है, तो कौन सी साइड में होगी, हमारी पूर्व दिशा में होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है? तो क्योंकि उसने मिनट की सुई की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अगर घंटे वाली सुई की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। ठीक है? लेकिन मिनट का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, रिक की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे हुए हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। ठीक है? देखो 12, 3, 9 और सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या कह रहा है, 8:15 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे 7 और ये 8, 4, 5। ठीक है? 8:15 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो सुई है ये मिनट वाली है और ये जो सुई है ये घंटे वाली है। सॉरी, ये जो 3 पे 8:15 बजे है ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। क्लियर है? पूछा गया है इसने, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, क्या है, ईस्ट साइड। ठीक है? तो ये क्या होगा, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट होगा यानी पश्चिम, ये क्या होगा, उत्तर होगा, ये क्या होगा हमारा, ये दक्षिण आ जाएगा ऐसे। क्लियर? तो ये डायरेक्शन आएगी। पूछा गया है इसने कि तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 5 का आंसर क्या है हमारे पास, दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि आप 7.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है? तो देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये है 7.7 घंटे, मिनट और सेकंड में लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 7 घंटे। ठीक है? और ये आएगा 0.7, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिनट आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 7 घंटे और ये 70 का 102 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है? तो 102 क्या लिखेंगे हम इसको, 102 और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 घंटे, ठीक है, 10 मिनट प्लस 0.2, मिनट है ये तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो 7 घंटे 10 मिनट 0.2 मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 यानी 12 मिनट आ जाएगा। तो क्या होगा, 7 घंटे 10 मिनट और यहां पे क्या आ जाएगा, ये सॉरी 12 सेकंड आ जाएगा। तो है इसमें, बिल्कुल है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है? तो बस इसमें ये करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड। ठीक है? ये इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसने। नेक्स्ट है हमारे पास, एक घड़ी को गुरुवार प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे 20 मिनट में बढ़ जाती है तो शुक्रवार 8:30 बजे इसकी घड़ी में कितना समय होगा।
क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, 4 बजे गुरुवार प्रातः यानी सुबह के प्रातः 4 बजे है। सबसे पहले हमें टाइम देखना है, यानी 8:30 बजे तक शुक्रवार को कितना टाइम होगा। ठीक है, तो क्या है, थर्सडे है दिया हुआ, बृहस्पतिवार, गुरुवार दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्रातः यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 AM आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर PM आ जाएगा, 4 PM आ जाएगा। क्लियर? फिर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो फ्राइडे में क्या आ जाएगा, फ्राइडे को क्या आ जाएगा 4 AM आ जाएगा, और फिर फ्राइडे को क्या आ जाएगा 4 PM आ जाएगा। ठीक है, 4 PM आ जाएगा ये। फिर फ्राइडे को ही क्या आ जाएगा, रात को 8:30 बजे की बात कर रहा है, तो कितने घंटे हो गए ये, 12 12 12 12 36, और कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना होएगा 40:30। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो टोटल कितना है 81/2 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 81/2। क्लियर है? और वो क्या कह रहा है कि 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, 1 घंटे में बढ़ेगी वो 1 घंटे में बढ़ेगी 20/3, तो कुल बढ़त कितनी हो जाएगी उसकी। ठीक है, कुल कितना बढ़ेगी वो 81/2 गुना 20/3। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, तो टोटल कितना हो जाएगा 270 सेकेंड। 270 सेकेंड को अगर हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, ठीक है, तो 8:30 ये हो रहा है हमारे पास टाइम, 8:30 बजे है। ठीक है, तो 270 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किसमें कर लेंगे, 240 + 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मिनट आएगा, तो 8 बजकर, ठीक है, और 30 और 4 34 हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे तो 34 मिनट और 30 सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ हमें क्या करना है, टाइम देखना है कितनी बढ़ेगी वो देखना है, और उसमें टाइम को एडजस्ट कर देना है कि इतना बढ़ी है, तो आंसर क्या होगा इसका डी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक घड़ी 4:30 4 4:30 बजे का टाइम दर्शाती है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई की दिशा में होगी। ठीक है, देखो ये है 12 3 6 और 9, यहाँ पे आएगा 4 और 5। ठीक है, क्या है 4:30 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगी घड़ी की सुइयां, तो ऐसे आएगी, ये वाली सुई आएगी मिनट वाली और ये वाली सुई आएगी घंटे वाली। क्लियर है? थोड़ा सा ये आगे यहाँ पे बन जाएगी, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? तो क्या है, मिनट वाली सुई कहाँ है, पूर्व की ओर है, मिनट वाली सुई कहाँ है, 4:30 बज रहे हैं, ये है पूर्व की ओर, यानी ईस्ट साइड में। ये पूर्व है तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। जब इधर पूर्व है तो उत्तर अगर ऊपर होता है तो पूर्व इधर होता है, यानी इसके राइट में होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर होगा, उत्तर पूर्व, यहाँ पे क्या होगा दक्षिण होगा। पूछा गया है घंटे की सुई की दिशा में है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई कहाँ है, पूर्व है, तो घंटे वाली सुई होगी उत्तर पूर्व में होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी आ जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन हमने लास्ट क्लास डायरेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे कि उसमें डायरेक्शन आपको कैसे कैसे बतानी है। ऊपर उत्तर लेते हैं, इधर पूर्व लेते हैं, अपोजिट आपको पता ही है, इधर पश्चिम आ जाएगा, इधर दक्षिण आ जाएगा, तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है, 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती है, कितना आगे बढ़ती है। ठीक है, देखो एक घंटे की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना आगे बढ़ती है, तो कितना आगे बढ़ती है, देखो घंटे की घड़ी है, ये 12, ये 6 और ये 3 और ये 9। क्लियर? तो दो यानी 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का होता है। तो यानी घंटे की सुई जो है यहां तक घूमेगी, जैसे 12 से 1 पे आ जाएगी, अगर ये 12 बज रहे हैं फिर 1 बज रहा है, लेकिन जो मिनट वाली सुई है पूरा चक्कर काट लेगी, 360 डिग्री पे घूम जाएगी। ठीक है, तो जो मिनट वाली सुई है जो घंटे वाली सुई के सापेक्ष कितना ज्यादा घूमती है, 330। टोटल कितना है 360 है, और घंटे वाली सुई कितना घूमेगी, देखो मिनट वाली सुई घूमती है 360 डिग्री 1 घंटे में। ठीक है, और घंटे वाली सुई कितना घूमती है 1 घंटे में, ये घूमेगी 30 डिग्री। तो मिनट वाली जो सुई है कितना ज्यादा घूमेगी, ठीक है,
तो इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, तो कितना है, यानी 330 डिग्री ज्यादा घूमेगी ये, ठीक है। तो 16 मिनट में कितना ज्यादा घूमेगी ये, तो 16 मिनट में पूछा हुआ है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी ये, तो 1 घंटे 30 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये इसका को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ग्यारह और यहाँ पे 2 3 6 और ये आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 88 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 88 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से 330 डिग्री ज्यादा घूमेगी। कितना पूछ रहा है ये, 16 मिनट में पूछ रहा है, तो 330 इंटू 16 और डिवाइड बाई 60। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, और ये 88 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 4:45 बजे यानी 4:45 पर घड़ी की सुई, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 30h - 11/2 इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम क्या है यहाँ पे, 30 इंटू 4h ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 45 आ जाएगा, तो ये आएगा 120 है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 × 5 = 55, 11 × 44, 492 डिवाइड बाई ये आ जाए, ठीक है। 11 × 5 = 55, 5 आएगा 44, और फिर 495/2 आ जाएगा। तब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 × 4, 2 × 8, 2 × 10, ठीक है, 2 × 7 = 14, और यहाँ पे 2 × 10 आ जाए। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि माइनस में लेना है, तो क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.5 रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 127.5। तो 10 का आंसर क्या है हमारे पास, सी आ जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट को किया, कुछ की पॉइंट्स को इसमें देखा है कि घड़ी में घंटे वाली सुई कितना घूमती है 1 मिनट में, घंटे में ऐसे ही, ठीक है, और मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, और उनके बीच में एंगल भी उसने पूछा, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, कुछ मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था वहां पे भी बताया था कि क्वेश्चन को कैसे करना है, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपनी तैयारी को आगे ही अच्छे से बढ़ाते रहिए। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।